प्यारे बच्चों, आओ समझें विज्ञान कक्षा 8 पाठ 3 परमाणु की संरचना के प्रथम 2 भाग में हमने पाठ का अध्ययन किया। इस भाग में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। यह भाग अंतिम है। अभ्यास प्रश्न में पहला है सही विकल्पों का चुनाव करें। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल का सूत्र है H2O। एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? H2 2। तो क्या हुआ संयोजकता? 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः इसमें से ऑप्शन सही होगा कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। इसमें हमें सही गलत लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। परमाणु में 3 मूल मुख्य कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही। किसी परमाणु के नाभिक में ही उसका समस्त द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो स्वयं ही ऋण आवेशित होता है और यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धन आयन मिलना चाहिए, अतः यह गलत है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनावेशित आयन प्राप्त होते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, इसे तो अभी हमने लगाया है H2O, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और प्रोटॉन का भी। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में होता है, बिल्कुल सही, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक शब्द है ईट पर नाच, अर्थात ई इलेक्ट्रॉन, थॉमसन पर पा प्रोटॉन, रा रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन, चा चैडविक। ये खोज के लिए है आपका ईट पर नाच। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। किसी में परमाणु में पाए जाने वाले कौन कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित एवं न्यूट्रॉन आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबकी परमाणु संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या बराबर होती है, अतः प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी क्या होगी? 1 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, चूंकि विद्युत उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और द्रव्यमान संख्या देखिए, तीनों के परमाणु संख्या समान है अतः और द्रव्यमान संख्या भिन्न। 1H1 1 यह परमाणु क्रमांक, 1H2 इसका परमाणु क्रमांक 1, ट्राइटियम इसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1 2 3 जो ऊपर लिखी है, सबकी द्रव्यमान संख्या भिन्न। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में हमारे क्या क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर चारों ओर उपस्थित होते हैं। परिभाषा देनी है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं।
यानी धनावेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या नाभिकीय परमाणु संख्या कहलाती है। और यदि परमाणु विद्युत उदासीन है तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी धनावेश ऋणावेश के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर 2 धनावेश है यानी 2 प्रोटॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी 2 हीलियम की। और चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन है तो 2 धनावेश है, तो देखिए 2 ऋणावेश है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो विद्युत उदासीन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ नीचे भी आपको इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए इसकी परमाणु संख्या नीचे कितनी है सिल्वर की 47, और इसका द्रव्यमान संख्या क्या है 109। 109 में से 47 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या 62 प्राप्त होती है। इस चित्र में भी आपकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी लिखी है 6। अगर प्रोटॉन 6 है तो परमाणु संख्या कितनी होगी 6। न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं 12, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ेंगे तो 6 6 क्या हो गया 12, जिसे क्या कहेंगे हम द्रव्यमान संख्या। अर्थात इस कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होगी। द्रव्यमान संख्या के बारे में अभी हमने बात की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में क्या था, प्रोटॉन कितने थे आपके 6 और न्यूट्रॉन कितने थे 6, और 6 जोड़ के कितने हो गए 12। यहाँ पर उदाहरण में कुछ परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दी है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, हीलियम की परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, ऑक्सीजन की 8, परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या, सोडियम की 11, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 23। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता अर्थात संयोजन की क्षमता। यदि हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में देखें तो हाइड्रोजन परमाणु जितने परमाणु से संयोग करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे HCl, यहाँ पर आप HCl में देख रहे हैं एक Cl कितने H से जुड़ा है 1, तो इसकी संयोजकता 1। एक H2O कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन कितने 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2। इस चित्र में संयोजकता दिखाई गई है भिन्न भिन्न तत्वों की। अगला प्रश्न है जे थॉम्सन परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी, विफलता के क्या कारण थे और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो जे थॉम्सन परमाणु मॉडल की प्रयोगों द्वारा पुष्टि नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ी विफलता थी। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली जिसपे अल्फा कणों की बमबारी की और अल्फा कणों की बमबारी पे देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। ये देखिए सीधे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है खोखला। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, इसका अर्थ है उनको कोई विपरीत डायरेक्शन में दिशा में उनको धक्का दे रहा है। तो ऐसा तब हो सकता है जब अल्फा कण के समान आवेश वहाँ पर उपस्थित है। कुछ अल्फा कण टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट आए। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, बीच में सूक्ष्म धनावेशित घना नाभिक उपस्थित होता है। यह परमाणु के संरचना के मॉडल की पुष्टि के लिए दी गई थी। परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष, जैसे बताया आपको कि परमाणु का धनावेश उसके केंद्र में होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है और अल्फा कणों का पन्नी के आर पार चले जाना पता होता है कि अधिकांश भाग खोखला है और कुछ अपने पथ से विचलित हो गए या वापस लौट आए। ये प्रदर्शित करते हैं कि बीच में सूक्ष्म सघन नाभिक धनावेशित उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897, प्रोटॉन की 1886 और न्यूट्रॉन की 1931 बहुत बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है, यानी बहुत बहुत कम। और
प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। धन्यवाद। आपके अभ्यास प्रश्न पूरे हो गए। इसके साथ ही सभी अभ्यासों की वीडियोस के PDF भी आपको उपलब्ध हैं, जिस पर आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं।